बढ़ेंगे आगे, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में फिर बड़ी गड़बड़ी, जिसमें अब अनियमितता मिलने पर 8 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते 8 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। अकेले भरतपुर में 6 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। डीग और फलौदी में भी एक कर्मचारी को निलंबित करने का मामला सामने आया। अनियमितता मामले में अब तक करीब 19 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा अब तक 60 से ज्यादा कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं। फार्मेसी हितधारकों से करीब 39 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। 3 दिन पहले सीकर में 7 डॉक्टर्स निलंबित हुए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। अब अलग अलग जगहों से किस तरह से जो जिम्मेदार हैं उनकी कमियों के चलते उन्हीं पर गाजगिरी है, कार्रवाई हुई है, निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि इस मामले में अब तक 19 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीग भरतपुर में भी इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें ऑडिट में खामियां पाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। सीकर में 7 डॉक्टर निलंबित किए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अब बाल वीरेंद्र, देखिए, लगातार ऑडिट के दरमियान पाई गई खामियों के चलते कार्रवाई जारी है। पहले 7 डॉक्टर्स निलंबित, अब एक बार फिर से निलंबन की जानकारी। जरा पूरा अपडेट दीजिए, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। देखिए अर्चना, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जो हेल्थ स्कीम है कर्मचारियों के लिए जो चलाई गई है आरजीएचएस, उसके अंदर जो है कई गड़बड़ियां हैं वो देखने को मिली और इसी को लेकर जो है लगातार ऑडिट है वो करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो है जगह जगह पे जब इसकी ऑडिट करवाई गई तो उसके अंदर कई खामियां पाई गई और उन खामियों के जो मुख्य किरदार रहे हैं, जिनके अंदर अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, इसके अलावा जो कह सकते हैं कि अस्पताल प्रशासन है, वो भी इसके अंदर जो है उनकी मिली भगत है वो सामने आई है। अगर मैं बात करूं कुल अगर जो कार्मिक या फिर डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर अब तक जो कह सकते हैं कार्रवाई की जा चुकी है, लगभग जो कह सकते हैं कि 64 पहले इसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। 7 अभी 3 दिन पूर्व जो कह सकते हैं कि डॉक्टरों को निलंबित किया गया। अब फिर से जो कह सकते हैं कि जो अन्य जो कार्मिक हैं इनको जो कह सकते हैं कि कार्रवाई की गई है। अगर बात की जाए लगभग 39 करोड़ रुपए के करीब जो कह सकते हैं कि ये घपलेबाजी की गई है ऑडिट के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इनके द्वारा जो पैटर्न यूज किया जा रहा है, उस पैटर्न के अंदर आप देखिए कि जो ये कर्मचारी हैं जिनको जो कह सकते हैं आरजीएचएस स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, उन कर्मचारियों के नाम से फर्जी बिल बनाते हैं या फिर जो कह सकते हैं जो कई ऐसी महत्वपूर्ण जांचें होती हैं जिनको लगातार जो कह सकते हैं कई दफ़ा जो कह सकते हैं उन जांचों को करवाया जाता है और उनकी जो कॉस्ट होती है उसका जो कह सकते हैं क्लेम है इनके द्वारा उठाया जाता है। और इसी तरीके से जो कह सकते हैं कि कई ऐसी दवाइयां जिनका जो परिवार में एक व्यक्ति के ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन सेम दवाई जो कह सकते हैं कि अन्य व्यक्ति को भी वो दवाई दी जा रही है, तो इसी वजह से जो कह सकते हैं कि इनकी ये चोरी पकड़ में आई है। और इसी को लेकर जो पूरे प्रदेश भर में अब स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो ऑडिट करवा कर जो कह सकते हैं कि एआई के माध्यम से, एआई जो टेक्निक है उसके माध्यम से जो कह सकते हैं कि ये पूरी घपलेबाजी है उसको पकड़ने का काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो इस मामले के अंदर अब तक जो कह सकते हैं 71 जो कह सकते हैं कार्मिक है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अब फिर से जो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके द्वारा की गई। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी के द्वारा गड़बड़ी की गई है तो उसके अंदर डॉक्टर्स की भूमिका काफी ज्यादा संदिग्ध पाई गई और वो डॉक्टर्स जो कार्मिकों के जो कह सकते हैं कि जो आरजीएचएस जो कार्ड होता है उसका मिसयूज करते हैं और लगभग जो कह सकते हैं कि 500 के करीब ऐसे कार्ड्स पाए गए हैं। उन आरजीएचएस कार्ड को जो कह सकते हैं ब्लॉक करने का काम किया है। लगभग जो कह सकते हैं कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके बिल जो कह सकते हैं फर्जी तरीके से क्लेम किए जा रहे थे, उन बिलों को भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर होल्ड किया गया है और उनकी पूरी पड़ताल बड़ी खामियां और उसके अलावा मिसयूज है जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी कार्रवाई जो की जा रही है उसका जो नंबर है, यानी कि जैसे हमने कहा कि 19 एफआईआर हुई है, कई लोगों को निलंबित भी कर दिया गया, अभी ये नंबर और बढ़ेगा, कार्रवाई आगे और बढ़ेगी। देखिए, जैसा कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से जब बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि 19 एफआईआर हो चुकी है
और अभी जो कह सकते हैं कि 3 से 4 FIR जो कह सकते हैं कि अभी प्रोसेस के अंदर है। 2-4 दिन के अंदर जो है उन FIR को करवा दिया जाएगा। जैसे ही दोष सिद्ध होगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि 19 FIR हुई है, तो 19 की FIR के अंदर सबसे अधिक अगर जिनके ऊपर FIR की गई है वो लगभग डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो प्राइवेट जो क्लिनिक चलाते हैं या फिर अस्पताल चलाते हैं जहां पर RGHS का की जो स्कीम है उसका बेनिफिट जो है मरीजों को दिया जाता है, तो वहां पर सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट और इनकी भूमिका भी जो संदिग्ध पाई गई है उनकी भी जो कह सकते हैं पड़ताल है वो की जा रही है। जल्द जो है कई अहम खुलासे हैं वो होने वाले हैं और लगभग अगर मैं बात करूं इस पूरे घोटाले की तो इसके अंदर जो कह सकते हैं कि कई करोड़ों रुपए का घोटाला है वो देखने को मिला है। और इसके अंदर अगर बार-बार अभी और राज उजागर होंगे, कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।